Welcome again to the series A Month Before Exam. आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। एल्जेब्रा का फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा एल्जेब्रा 20 मार्क्स कैरी करता है और इसलिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो दैट विल हेल्प यू इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो। और जनरली पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि इस चैप्टर से केस स्टडी भी आ रही है। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल के ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 1 मार्क में आए, चाहे 2 मार्क में या केस स्टडी में आए। सबसे पहले बात है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, या ग्राफ देके पूछा जाएगा इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा व्हाट आर द प्रोबेबल केसेस फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। और इस तरह से ही पूछा जा सकता है, एक पॉलिनोमियल एक ग्राफ देके उसमें पूछा जाएगा कितने जीरोज हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले मोनोमियल की बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी। तो लीनियर वर्ड से यहीं पर आपका इसकी सिंग एक ही जीरो है, यानी एक एक्स की वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, जिसके रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी 2 जीरोज हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। अगर एक वेरिएबल का है तो इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, अगर x की कुछ वैल्यू है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी 2 वैल्यूज होंगी, और 2 वैल्यू तभी हो सकती है जब ग्राफ x एक्सिस को 2 जगह पर काटे। इट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 प्लेस। 2 प्लेस ऐसा भी हो सकता है ग्राफ ये हो, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ये हो, और समटाइम्स जो केसेस हैं अगर ग्राफ ऐसा है, दिस इज आल्सो ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट there is only 1 0 because it is intersecting x axis at only one place। and ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जब x एक्सिस पे काटे ही ना, पर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, उसकी कंडीशन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हम डिटेल में अभी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा जो इस वीडियो बनाने का पर्पज ये है वो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले आपको ये पता, तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0। ये कॉन्सेप्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हेल्प करने वाला है, वहां भी एक क्वेश्चन इससे श्योर शॉर्ट आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, फॉर दिस ग्राफ विल हैव ओनली 1 0 and it will touch x axis at one place for this case because its zeros are equal। and if b square minus 4ac is less than 0, it is not going to intersect at x axis। इसके नो रियल रूट्स, नो रियल जीरोस, इसकी कोई जीरो नहीं होंगी जब पॉलिनोमियल में। और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो पॉलिनोमियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट यहां से निकालेंगे हम। Third one, when there are 2 distinct zero, definitely the graph will intersect at 2
सेपरेट पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे होगा। तो ये इससे भी 1 मार्क क्वेश्चन कभी बार पूछा गया है। जो केस स्टडी में पिछली बार भी क्वेश्चन था और आई होप सो इस टाइम भी ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, व्हाट ए बी सी इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्लेज द रोल। ए से क्या पता लगेगा, बी क्या है और सी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। ये पता होने से आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट एक सबसे फायदा ये होगा जब आप डिड्यूस कर पाओगे अपने केस स्टडी को और 1 मार्क के क्वेश्चन को बहुत इजीली। एक क्या, अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए क्या बताता है, ए क्या बताता है, ए सबसे इंपॉर्टेंट है। ए बताता है ए की वैल्यू अगर बहुत बड़ी होगी तो ग्राफ नैरो हो जाएगा। सपोज दिस इज द लेट्स एक्स स्क्वायर, दिस द ग्राफ फॉर एक्स स्क्वायर। लेट्स इफ अगर 2x स्क्वायर बना दें इसको, क्योंकि यहां ए की वैल्यू 1 है, 2 हो जाएंगे, तो दिस विल गोइंग टू नैरो डाउन और क्लोज हो जाएगा ए की वैल्यू। ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाई दिस यू कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट सेलेक्टिंग द ऑप्शन। सेकेंड इज इफ ए इज नेगेटिव, एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है ए, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ विल टेक अ इनवर्ट पोजीशन ले लेगा। तो यहां से भी पिछली केस स्टडी, पिछले साल केस स्टडी इसी उसमें दिया हुआ था इस टाइप का, या 1 मार्क का क्वेश्चन भी था कि कौन सा आपके 4 ऑप्शन में से होंगे। अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो डेफिनेटली एक के जो कोफिशिएंट है वो माइनस, जो भी पोलिनोमियल दिया होंगे ऑप्शन में, एक अगर माइनस में है तो ये होगा। तो ए तक आपको इतना पता होना जरूरी है। लेट्स टेक फर्स्ट सी, बी के बारे में अभी बात करते हैं। सी क्या करता है, सी इज द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट। वाई को ग्राफ जो पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, वाई एक्सिस को कहां काट रहा है। सपोज कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है और हो सकता है ये ग्राफ ऐसे हो, इट इज नॉट नेसेसरीली ये कहां से मुड़ा है, बट ये वाई एक्सिस को कहां काटता है, या पॉजिटिव काट। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है तो डेफिनेटली यहां सी की जगह 2 दिखाई देगा कहीं भी, चाहे वो ग्राफ ऐसा क्यों ना हो। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई सी की जगह पर होगी। इससे भी बहुत आपको इजीली पता लग सकता है। द स्लाइटली कंफ्यूजिंग इज बी। बी क्या करता है, बी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट यू शुड नो, वहां से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये बताता है जो ग्राफ वाई इंटरसेप्ट पर काट रहा है तो उस टाइम उसका स्लोप क्या है। सपोज लेट्स दिस इज द ग्राफ फॉर एक्स स्क्वायर, सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है। यहां पे अगर ये देखा जाए, इसको हम लिख सकते हैं ना 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। यहां देखिए c की वैल्यू भी 0 है, बिकॉज देयर इज इट इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट 0, और 1 ये b की वैल्यू यहां 0, b की वैल्यू का 0 मतलब देखो इसके ऊपर अगर हम टेंजेंशियल लाइन देखें तो यहां पर भी स्लोप 0 है। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो यहां पर स्लोप नेगेटिव है तो b की वैल्यू नेगेटिव होगी।
अगर ये ग्राफ ऐसा है, यहां पे b की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये नेचर ए बी सी एक पॉलिनोमियल में कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आप कोई भी एक ऐसा ग्राफ दे दिया जाए और इससे पूछ लिया जाए हाउ मेनी जीरोस ऑफ देयर फॉर दिस ग्राफ, अगर ऑप्शन में आपका आंसर जनरली हम 2 लिखते हैं, अगर ऑप्शन में 2 ना हो या ये पूछ लिया जाए कि इस पॉलिनोमियल कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक आप इमेजिनरी लाइन है ऐसे कह सकते हैं, और वो देखो आप कितनी जगह पर काट रही है मैक्सिमम। तो ये ग्राफ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बट उसकी 2 जो जीरोस हैं दे आर नॉट रियल, दे आर कॉम्प्लेक्स जीरोस, इसलिए यहां पे ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना। इफ देयर इज 4 इन ऑप्शन एंड 2 आर इन देयर, दैट मे क्रिएट ए कंफ्यूजन। रियल जीरोस 2 हैं और टोटल जीरोस 4 है। इसी तरह से अब बात आ गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसकी जीरोस के रिलेशनशिप के बारे में, और जो क्वेश्चन हमेशा आना ही है। सबसे पहले तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जीरोस निकालनी आनी चाहिए। अगर जीरोस नहीं भी निकालनी आती तो आपको कम से कम, अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में फाइनल टाइम में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, जिससे आप दोनों जीरोस अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है तो इसकी जीरोस हैं मीन्स यू कैन से अल्फा इज, अगर पॉजिटिव ले रहे हो और फिर बीटा ले रहे हो तो इट विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, यहां से एक कोई भी पॉलिनोमियल हो वहां से जीरो निकाल सकते हो आप। फिर बात आ जाती है रिलेशनशिप ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अभी इसे क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से कैसे क्वेश्चन आता है, और ये दिया हुआ है या समटाइम पॉलिनोमियल दिया होता है उसकी सम एंड जीरोस क्या रिलेशनशिप दे रखा है, आपका कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। लेट्स टेक ए वन एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे तो इसकी 2 जीरोस आ जाएंगी, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, मींस यू कैन से अल्फा इज 2 और बीटा इज 3 और वाइस वर्सा, कोई सा भी ले लो। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट सम ऑफ जीरोस इज 5, सम ऑफ 0 5 है, तो यहां से भी आप डायरेक्टली यू कैन से माइनस b by a इज सम ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 आ रहा है तो विच इज c by a। अगर सम बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, समटाइम जीरोस दी रहती हैं और बच्चे उसको मिस इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं। कई बार सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं, बच्चे सोच लेते हैं जीरोस दे रखी है, तो इसलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और इससे 100% आपका इस रिलेशनशिप से क्वेश्चन आएगा, चाहे पॉलिनोमियल दिया हुआ उसकी सम एंड प्रोडक्ट दिया का रिलेशनशिप देके कुछ और चीज पूछ ली जाए, या सम एंड प्रोडक्ट देके आपको पॉलिनोमियल बनाना पड़ जाए। तो अगर अल्फा एंड बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है तो आप एक चीज याद रखिए, वापस पॉलिनोमियल बनाना पड़ जाए, आपको सम अगर 5 दे दिया और प्रोडक्ट 6 दे दिया तो आप यही पॉलिनोमियल बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस पी, और यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। If sum and product
given you can make a polynomial and vice versa. ठीक है, we are taking one question from this kind. वहां से आपको इससे आराम से पता लग जाए क्या क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है. टेक अ वन क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा ऑफ द पोलिनोमियल x square minus 6x plus a. अल्फा और एक रिलेशनशिप दे दिया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक रिलेशनशिप दे दिया आपको. तो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा. फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल you can deduce alpha plus beta is equal to minus b by a 6, और alpha into beta is a by 1a. मीन्स टू से आपको a की वैल्यू तो पता लगेगी जब अल्फा एंड बीटा की आपको वैल्यू पता लग जाए, उनको प्रोडक्ट कर दोगे तो a की वैल्यू पता लग जाएगी. एंड वन रिलेशनशिप इज गिवन हियर, अनदर इज हियर. तो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया ये और ये. तो आप यार लिखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, और यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स. आप दोनों तरफ से किससे मल्टीप्लाई कर लें इस पॉलिनोमियल को, 2 से कर लेते हैं हम. 2 से करेंगे 2 बीटा तो ये 12 हो जाएगा. दिस विल गेट 12, और यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 8, और पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा हियर. तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी. एंड प्रोडक्ट विल बी अल्फा इंटू बीटा विल बी -16. सो द वैल्यू ऑफ ए इज -16. ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया है. तो इसी तरह से 2-4 क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर से या अपनी एक्सरसाइज से कर लोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा. वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजुअली बीन आस्क्ड, क्योंकि पॉलिनोमियल आपके सिलेबस से कटा हुआ है, उसके रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम से पहले आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा और 2 ऑफ द जीरोस दे रखे होंगे, 2 जीरो दे रखे होंगे, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 डिग्री के पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी, 4. तो 2 जीरोस दे रखे होंगे. यू हैव टू फाइंड द अदर 2. ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में और एक एग्जाम्पल में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं. प्रोबेबली यू विल फाइंड वन ऑफ द क्वेश्चन इन योर एग्जाम, और थोड़ा बहुत अल्टरेशन के साथ मिल सकता है. चलो एक क्वेश्चन उस नेचर का हम यहां से ले लेते हैं. ओके, सी 2x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1. दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड 2 जीरोज आर गिवन. इसकी दो जीरोज दे रखी है, यानी इसकी 4 जीरो होंगी, उसमें से आउट ऑफ 2 जीरो 2 प्लस √3 and 2 minus √3. You have to find other 2. You can pause the video and you can solve करके देख सकते हो आप. बट अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर रखा है, और इसको समझने के बाद 1-2 क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है उसको जरूर करके देख लेना. आपको मीन्स टू से x की वैल्यू यहाँ पे जीरोस, दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4 जीरोस. यहां सोच सकते हो कि x की 4 वो जीरो है जिनके रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है. यानी इसकी वैल्यू अगर x की जगह रखोगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. ये रखोगे तो बाकी 2 और कौन सी है ये पता करना है. तो हम मान लेते हैं पहले तो x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस √3. अगर आपने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पढ़ी है तो आप ये कह सकते हो बाय दिस
By this you can deduce that x minus 2 minus root 3 is a factor of this polynomial. आप ये इससे ये कह सकते हो कि ये इसका फैक्टर है श्योर शॉर्ट. फ्रॉम दिस यू कैन से x minus 2 plus root 3 is also factor of this polynomial. अगर ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं तो डेफिनेटली इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है, वो भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा. तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे. इन दोनों का प्रोडक्ट करने में आपको ये देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के भी आप इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हो. तो इनका प्रोडक्ट होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको a ले लें, इसको b, a क्योंकि सेम है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खुल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x हो जाएगा, और यहां से माइनस 3 हो जाएगा. रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है. तो आपको पता लग गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के फैक्टर्स भी पूछा जा सकता है. याद रखना इसके फैक्टर्स ये हैं दोनों, इसकी यानी इसकी जीरोज हैं, इस पोलिनोमियल की ये दो जीरोज हैं. आपको ऐसा ही दो जीरोज दे रखी तो उसका प्रोडक्ट करके एक पोलिनोमियल मिल गया, मींस दिस पोलिनोमियल इज आल्सो फैक्टर ऑफ दिस. तो आप अब इस पोलिनोमियल को, पूरे इस पोलिनोमियल को इस रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे. इस पूरे पोलिनोमियल को इस रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करना आपको आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है अभी तो भी आप, कोई मुश्किल काम नहीं है, सीख सकते हैं. इस पोलिनोमियल को इससे, अगर 4 डिग्री का पोलिनोमियल 2 डिग्री के पोलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली क्वोशेंट विल बी ऑफ 2 डिग्री पोलिनोमियल. तो इसको एक बार डिवाइड करो, डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आना चाहिए. इसी से आपका श्योर शॉर्ट हो जाएगा कि आपका डिवीजन और आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है. तो यहां से हम जाएंगे 2x स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म है वो मिटिगेट होनी चाहिए, एलिमिनेट होनी चाहिए. तो आपको मिलेगा 2x की पावर 4 एंड दिस विल गेट आल्सो मल्टीप्लाई विद दिस माइनस 8x क्यूब एंड प्लस 2x स्क्वायर. When you subtract this first term will get cancel and you साइन चेंज हो जाएंगे. तो यहां पे आपके पास मिलेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एंड these terms will be same as it is. आप इसका साइन चेंज नहीं करोगे बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट इसको कर रहे हैं. तो अगेन अब इसको किससे जाए, जिससे ये फर्स्ट कैंसिल हो, तो आपका फर्स्ट जाएगा माइनस एक्स से. तो माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा. लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आप रखोगे, ध्यान से इस बात का बहुत ध्यान रखना. तो यहां पे साइन चेंज हो गए, कैंसिल, फर्स्ट टर्म कैंसिल होनी चाहिए, माइनस और प्लस, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 1. देखो सब साइन चेंज अलग अलग है, सिर्फ माइनस 1 पे जाएगा. माइनस 1 पे जाने से यही आ जाएगा पूरा का पूरा, और साइन चेंज करोगे तो ऑल टर्म विल गेट कैंसिल. एंड नाउ you have to factorize this to get other two zero because this is the product of first two zeros. और इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे. 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल टू द
द स्प्लिटिंग टर्म, उनका प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए और वैल्यू शुड रिमेन सेम। तो -2x² आ रहा है, तो आपके पास माइनस के 2x और प्लस के x -1। देखो मिडिल टर्म का भी सेम प्रोडक्ट आ रहा है, तो 2x विल कॉमन हेयर, x -1 विल गेट प्लस 1 अगेन कॉमन, x -1, x -1 अगेन कॉमन, 2x + 1। फ्रॉम हेयर यू कैन रिड्यूस, अगर इस पोलिनोमियल की जीरोस फाइंड करना है तो या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, तो अगर इफ दिस इज जीरो तो x विल बी x, अगर इसको जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसको जीरो रखेंगे तो 2x = -1 और x = -1/2। दीज आर अदर टू जीरोस जिसने एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हर बार आता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और पॉलिनोमियल चैप्टर में जो रूट, स्क्वायर रूट वाले पॉलिनोमियल्स हैं जिसके कोएफिशिएंट रूट में दिए रहते हैं, उनका फैक्टराइजेशन करने में बच्चों को परेशानी होती है, उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। और इस चैप्टर से और कुछ ज्यादा नहीं है, इन्हीं चीजों पर आप अगर फोकस कर दोगे तो आपका एक केस स्टडी पे बात कर लेते हैं पहले। इस टाइप के कुछ चैप्टर से केस स्टडी लेते हैं। देखिए ध्यान से, सम a figure is given actually, there is a डाइविंग बोर्ड है 48 फीट हाई, और वहां से बच्चे छलांग लगा रहे हैं स्विमिंग पूल में। तो यू कैन से, अगर हम इस लेंथ को नहीं नेग्लेक्ट करके चलें तो पॉलिनोमियल जिसका भी ये ग्राफ होगा, तो इसी से पहले से ही डिड्यूस हो गया कि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, x² के कोएफिशिएंट नेगेटिव होंगे जो भी पॉलिनोमियल बनेगा। सेकंड, y इंटरसेप्ट जो कि c था वो 48 होगा। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो आपका केस स्टडी का क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स आपका सॉल्व हो जाएगा। जस्ट आपको पेपर पे लिखना है उनके आंसर। यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइट इन t टाइम इज गिवन बाय दिस पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, देखो t² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है डेफिनेटली, अगर नहीं भी दिया रहता और भी ये भी पूछ लिया जाता कि विच आर द प्रोबेबल इन, और नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा इस सिचुएशन के लिए 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता था, बट यहां पे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, विदाउट यूजिंग एनीथिंग आपको आंसर पता लग जाएगा। आपको पता पहले ही पता है कि c की वैल्यू y इंटरसेप्ट है तो 48 होगा। अदरवाइज आप t टाइम पे यानी 0 सेकंड पे हाइट कितनी थी, अगर 0 की वैल्यू भी रख के देख लो, th की जगह 0 की वैल्यू रखोगे यानी t की जगह 0 रखोगे तो k, और वो 48 दे रखा है तो k ही आ जाएगा, और ये 48 दे रखा है तो k की वैल्यू 48 आ जाएगी। यहां से भी, और ये पूछा जाए इस पॉलिनोमियल से वो कितने, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने टाइम के बाद दिस जो बच्चे हैं जो स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं, कितने सेकंड के बाद ये दे विल गोइंग टू हिट द ग्राउंड। यहां पर t 0 है एंड यहां पर लेट्स t टाइम है, तो यहां पे हाइट क्या होगी 0, जस्ट यू नथिंग एल्स, या 48 रख के 16t² + 8t + 48 रख के इसको 0 कर देना है, बिकॉज
दिस पॉलिनोमियल इन गिवन इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ हाइट, क्योंकि हाइट 0 होगी उस टाइम ग्राउंड लेवल से, तो बस यहां से आप 8 कॉमन लोगे, 8 कॉमन ले लो, -8 कॉमन लेंगे तो 2t² -t और -6 ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि -8 कॉमन लेने के बाद 0 से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यू कैन फाइंड द टाइम एट विच दे विल हिट द वाटर सरफेस। आपको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप इसको टाइम आ जाएगा। सिंपली देखो, 12t², you have to split the middle term in such a way that product should be 12t², 2t² minus 4t plus 3t minus 6। देखो इनकी मल्टीप्लीकेशन और इनकी मल्टीप्लीकेशन 12t² आ रहे हैं, तो 2t कॉमन, t minus 2, and from here you will take common 3t minus 2, and t minus 2 again common 2t minus plus 3। t की दो वैल्यू आ जाएंगी, t2 आ जाएगा और इस t की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको रिजेक्ट कर देंगे तो t। इस तरह से आपका कोई भी केस स्टडी आ सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अपने जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डालिए और साथ में पढ़ते रहिए। और जितने भी नीडी हैं और भी आपकी नॉलेज में जो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स अपीयर होने जा रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।